आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ, काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं, 8-9 दिन हो गए हैं। असल में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, अभी भी नहीं है। बुखार से गुजर रहा हूँ काफ़ी। मेरी आवाज़ से ऐसा लग भी रहा होगा, इस वजह से मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट अब थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पहले से बेटर है। तो आपको जो बचे पेंडिंग है, पेंडिंग जो टॉपिक हैं आपके इसके हिंदी और एसए के, वो हम देखने वाले हैं। हम बात करें एपीएस की, ठीक है। एपीएस का आपका जो पेपर, हिंदी वाला पेपर है, एसए वाला पेपर है, उसके लिए, ठीक है। हिंदी मतलब ड्राफ्टिंग वाला जो आपका सेगमेंट है वो वाला, ठीक है। इसमें 4 यूनिट हम देख चुके थे। आपका जो बचा था, बेसिकली आपका बचा था यूनिट 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इसमें आपका जो अनेक शब्दों का एक शब्द है, ये आपको देखना है। आपका छठवां वाक्यों का शुद्धिकरण है, आपको ये देखना है। और पर्यायवाची और जो विलोम शब्द है, बेसिकली आपको ये देखना है। और अगला टॉपिक आपका है एसए का है। एसए के लिए यहाँ पे आपका रिलेटिव टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन हो गया है, उत्तराखंड में रोजगार हो गया है, या जो आपका स्वरोजगार सृजन संबंधी विषय हैं उस पर, जो भ्रष्टाचार रोकथाम आपका हो गया है, जो आपका डिजिटल इंडिया आपका हो गया है, और भारतीय संविधान से कुछ जुड़े हुए विषय। तो आपका ये 7-8 टॉपिक दे रखे हैं। इन पे आपको संबंधित जो आपके एसए हैं वो आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो 5, 6, 7 टॉपिक, आपके 3 टॉपिक हैं, इससे आप किस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहले भी मैं आपको पूरा करवा चुका हूँ। हमने जब पीसीएस के टाइम पे आपका हिंदी का पेपर देखा था, उसमें इस चीज़ हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें, जो पहला यूनिट आपकी बेसिकली यहाँ पे ये है, ठीक है, ये अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है, ये हम देखते हैं। अब इसे करना क्या आपको, करना कुछ नहीं है। गूगल ड्राइव का लिंक मैंने दे रखा है अपने चैनल के प्रोफाइल में, वहाँ से आप लिंक पे जाके, और ये नोट्स, हिंदी के नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं वहाँ, ठीक है। तो ये पीडीएफ पूरी कंप्लीट यहाँ पे अपलोड है। आपको वहाँ से इसे पढ़ना है अच्छे से। आपको इस तरीके से जो आपके जो वाक्यांश हैं, इनको आपको रटते हुए जाना है, अच्छे से आपको याद करते हुए जाना है, ठीक है। ये आपको जनरल हिंदी की जो लूसेंट की बुक आती है उसमें भी मिल जाएगा आपको, जो आपकी हरदेव बहारी की बुक है वो भी उसमें मिल जाएगा। और उसके अलावा जितनी भी आपकी जनरल जो हिंदी की बुक्स होती हैं वनडे एग्जाम की, उसमें आपको इस शब्द आपका जो है कहते हैं, जो वाक्यांश के लिए आपको जो सार्थक शब्द है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप वहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपका जो बेहतर आपको, क्योंकि ये कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, कुछ रटाने वाली चीज़ नहीं है। आप जितना इन्हें याद करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा इसे याद करते हुए जाना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है, सार्थक शब्द वाला जो आपका टॉपिक है, ये वाला, ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द, बात एक ही है। तो उसके लिए करना आपको यही है, आपको जो लोशन की हिंदी की बुक है वहाँ से आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा इसको लेके। आपका हरदेव बहारी की जो बुक है वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने ये नोट्स जो मैंने खुद आपके बना रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके ये हैं शब्द हैं, ये भी आपको वहाँ से गूगल ड्राइव में आपको मिल जाएंगे। तो इन्हें आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा, अजातशत्रु, अंडज, अनुज, अग्रज, अनुपम, अज्ञ, अग्रसूची। क्योंकि इसमें ये ऐसा है, जो आपके वन लाइनर है, जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द आपका हो गया है, पर्यायवाची और जो विलोम आपका हो गया है, ठीक है। ये आपके जो शब्द हैं, इनसे अगर आपने ये सही इनके जवाब दे दिए तो इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। जैसे इसमें लिखा है ना कि अनेक शब्दों का एक शब्द, तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन आपको देंगे वो। और अगर आपने 10 में से 10 आपने उसके आंसर लिख दिए तो आपको 10 में से 10वां नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया। लेकिन वहीं जो, जैसा कि अब ये आप देखोगे, अगर ये पत्र वाला ले लो आप, ठीक है, और इसमें से कोई आपका पत्र आता है, शासकीय पत्र लिखने को आपका पास आ गया, ठीक है। अब शासकीय पत्र भी इसमें आपका 10 नंबर का है। अब चाहे आप कितना भी अच्छा लिखोगे शासकीय पत्र, कितना भी बेहतर आप लिखोगे, तो आपको 7, 7.5 इतने ही नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो आपके ये हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द आपका हो गया है, ठीक है, आपका पर्यायवाची, आपका विलोम शब्द आपका हो गया है, तो इनमें आपके नंबर आप क्या है गेन कर सकते हो। तो इन्हें आपको अच्छे से रट के जाना है, अच्छे से याद करके जाना है, चाहे आपका लूसेंट से हो, हरदेव भारी से हो, या कोई अन्य आपका बुक है, तो वहाँ से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी नोट्स तो अपलोड है ही, वहाँ से आपने देख सकते हो, ठीक है। तो अनेक शब्दों का ये आपका हो गया है। अगला टॉपिक आपका, इसी में आप जो पर्यायवाची और आपका विलोम शब्द है, इसको भी सेम आपको इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। पर्यायवाची और विलोम शब्द भी आपको इनको याद करते हुए जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी है, इस नोट्स में आप देखोगे ये महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची विलोम शब्द हैं। तो पर्यायवाची शब्द आप देखोगे, अतिथि, अश्व, अमृत, अहंकार, अंधकार, वन, आंख, आकाश, आम, ये सब मैंने नोट्स में है,
ऊंचा, बैल, दवाई, सोना, कपड़ा, कमल, जो कुछ भी है, इन सबको आपको बेहतर तरीके से आपको याद करते हुए जाना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा पढ़ा फिर अ, आपको फिर लंबे टाइम पे याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको डेली बेसिस पे आपको इनको रिवीजन करना पड़ेगा। डेली बेसिस आपको दो दो चार चार आपको जो ये पर्यायवाची विलोम आपका हो गए, इन्हें आपको याद करते हुए जाना है। ठीक है, तो आपका पर्यायवाची आपका हो जाएगा। पर्यायवाची में भी सेम आपको यही करना है, इस नोट से आपको पढ़ना है। आपका बाहरी लूसेंट और जो बाकी बुक्स हैं वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो पर्यायवाची शब्द आपका इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसके अलावा विलोम शब्द, सेम विलोम का भी है। ये विलोम शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इन्हें आप देखोगे यहाँ से, कृपण, खर्चीला, नवीन, अनुकूल, अगम, अग्रज, अग, अतल, अथ, अनभिक, अधमी, उद्यमी, जो कुछ भी है, तो इसके भी बने हुए हैं। इनको भी सेम आपको उसी तरीके से करना है। लूसेंट की बुक आपकी हिंदी की आपकी होगी, अरिहंत की बुक हो गई है, हरदेव बहारी जी की बुक हो गई है, ये नोट्स हो गए। यहाँ से आपको डेली बेसिस पे आपको क्या है, इनको याद करते हुए जाना है। तो आपका जो ये तीन आपके जो टॉपिक बेसिकली हैं, अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ से, हाँ, अनेक शब्दों का एक शब्द आपका हो गया पर्यायवाची, और जो विलोम शब्द आपका हो गया है। ठीक है, ये और वाक्य का शुद्धिकरण। अब ये जो वाक्यों का शुद्धिकरण बेसिकली आपको, ये आपको कैसे करोगे, तो ये आपको चैनल पे जाना है। चैनल पे आप जब जाओगे, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो प्लेलिस्ट पे आपको जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक तो ये बनी हुई है आपकी जो कि पीएससी जो मेंस आपका है, पेपर वन जनरल हिंदी आपकी, ये बनी हुई है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आपका जो एससी पेपर की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपको ये हिंदी वाली प्लेलिस्ट आपको ओपन करनी है। ठीक है, और हिंदी वाली प्लेलिस्ट आप जब ओपन करोगे, फिर आप इसमें आपको देखना है। ठीक है जी, तो वाक्य शुद्धि वाला आपका हो गया, वही था ना आपका टॉपिक का नाम क्या था आपका, वाक्य का शुद्धिकरण। ठीक है, तो वाक्य शुद्धि बेसिकली यहाँ पे जो मैंने टॉपिक है वो करवा रखा है, वो आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो वाला टॉपिक आपके यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ से थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, किस तरीके से आपको वाक्य शुद्धि वाला आपको करते हुए जाना है। ठीक है जी, तो ये टॉपिक मैंने यहाँ से करवा रखा है, वो आपका वाक्य शुद्धि वाला जो आपकी यूनिट है वो आपके यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस क्लास में आपने क्या क्या चीज़ें देखी। आपने देखा कि, एक मिनट, ठीक है, एक तो आपका जो अनेक शब्दों का एक शब्द आपका ये हो गया है। ठीक है, वाक्य का शुद्धिकरण आप समझ गए हो किस तरीके से आपको देखना है, कहाँ से आपको देखना है। इसके अलावा जो आपका पर्यायवाची जो विलोम शब्द है वो भी आपने देख लिया किस तरीके से आपको 3 यूनिट आपको करनी है। ठीक है, 30 नंबर का सेगमेंट आपका इस तरीके से आपका हो जाएगा बेहतर तरीके से। अब आपका जो बच रहा है वो बच रहा है सिर्फ हिंदी निबंध। तो कल मैं आपको एक क्लास दूंगा हिंदी निबंध की, उसमें आपको जो टॉपिक है इनको लेके मैं कुछ टॉपिक तैयार कर दूंगा। वहां से आपका हिंदी निबंध का आपका जो हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक किस तरह के संभावित टॉपिक आपके आ सकते हैं। तो हिंदी निबंध का आपका वहां से हो जाएगा। एसए का आपका इस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से करना है वो हम कल देखेंगे, पर एसए की क्लास हम कल देख लेंगे। ठीक है, बाकी आज आप जो 3 यूनिट है यानी आप आज देख लेना, इस तरीके से आपकी जो यूनिट है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो मैं वाक्य को शुद्धिकरण बाकी चीज़ें पढ़ा लेता, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको एक तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको बेहतर तरीके से आपका ये हो सकता है। ठीक है, बाकी अभी मेंस भी होने वाला है 25 वालों का, तो उनके लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ वो भी मैं देख रहा हूँ। बाकी आप कमेंट और टेलीग्राम ग्रुप में चीज़ें जो हैं वो पूछ सकते हो जिसको लेके आपको हेल्प चाहिए। वैसे तो मैंने पूरा सिलेबस कवर करवा रखा है आपका, पर फिर भी उसके अलावा कुछ चीज़ें अगर रह जाती है तो अपने स्तर पर तो मैं आपको देखने की कोशिश करूँगा कि क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं कल की क्लास में, हिंदी की क्लास में, ऐसे ही क्लास में। उससे के बाद आपका जो पेपर आपका वन है ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर टू आपका जो निबंध और आलेखन का है ये आपका पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। तब तक के लिए टाटा बाय।